मध्य प्रदेश में हो रहे विधानसभा उपचुनाव में ग्रामीण भारत की टीम राजगढ़ जिले की ब्यावरा विधानसभा सीट पर आ पहुंची है, जहां पर कांग्रेस के विधायक रहे गोवर्धन दांगी की कोरोना की वजह से मौत हो गई थी। इसी वजह से यहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। इसमें कांग्रेस की तरफ से मैदान में रामचंद्र दांगी, वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नारायण सिंह पवार। सड़क, पानी और यातायात व्यवस्था ब्यावरा चुनाव में अहम मुद्दा है। दरअसल ब्यावरा सीट पर गोवर्धन दांगी के द्वारा कांग्रेस के टिकट पर पिछले चुनाव में जीत हासिल की गई थी। क्षेत्र के विकास के लिए गोवर्धन दांगी के द्वारा जो खाका तैयार किया गया था, उसको अमल में लाने से पहले ही गोवर्धन दांगी का निधन हो गया। वहीं क्षेत्र में गोवर्धन दांगी के निधन से शोक व्याप्त है। वहीं अभी क्षेत्र की जनता विकास के मुद्दे पर कांग्रेस की तरफ झुकती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा के उपचुनाव में हम हैं राजगढ़ की ब्यावरा सीट पर। ये सीट यहाँ के पूर्व विधायक जो हैं गोवर्धन लाल दांगी की मृत्यु के बाद खाली हुई थी और इस सीट पर अब जो प्रत्याशी हैं वो कांग्रेस और बीजेपी से आमने सामने, मुख्य मुकाबला इन दोनों के बीच ही है। ऐसे ही कुछ ग्रामीण हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर यहाँ का माहौल क्या है, कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है, यहाँ की जनता आखिर चाहती क्या है। क्या नाम है आपका? भारत सिंह जी। भारत जी, क्या माहौल है, क्या लगता है कि ब्यावरा से कौन निकल पाएगा? ये ब्यावरा से ये कांग्रेस वाले निकलेंगे। क्या कारण है कि कांग्रेस वाले निकलेंगे? कांग्रेस वाले गरीबों को सहायता करते हैं और ऐसे वादा किया था बीजेपी ने कि गरीबों के खाते में पैसे डालेंगे। गरीबों के कुछ किसान कार्ड है, उसके पास पैसे नहीं आया, और किसान कार्ड वालों के पैसे आए गरीबों के, जिसके बाद केसु सिन्ही उसके पास कोई खाते में पैसा नहीं आया। तो ये गरीब लोगों साहब रामचंद्र भाई साहब को चाहते हैं, तो उन्हीं को वोट दे ले। आपके उसकी सरकार बनना चाहिए। आपके पूर्व विधायक जो थे दांगी जी, वो कोरोना की वजह से मृत्यु को प्राप्त हुए। क्या विकास किया था उन्होंने यहाँ? किया था, विकास किया था। हमारे ऐसे स्कूलों में जाते और ऐसे वहाँ सरकारी अस्पताल में जाते, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। जब वो गोवर्धन भाई साहब थे नहीं, जब बहुत सुनवाई होती है हमारी। क्या नाम है आपका? मोहनलाल। मोहनलाल जी, क्या लगता है ये कांग्रेस का आपने बेच लगा के रखा हुआ है, क्यों लगा के रखा? वो रखा है, मैं कांग्रेसी आदमी इसलिए है और कांग्रेस को वोट देना चाहता हूँ। और ऐसे भी बात नहीं है, वैसे कोई भी आदमी, अन्य व्यक्ति हो, कोई भी हो, गरीब होया, उनने हमेशा साथ दिया। कोई भी आदमी जाकर क्षेत्र में फ़ोन लगा लेता है तो फट फ़ोन लगा देते हैं। इसलिए अब भाई साहब को चाहते हैं और उसके बाद में कुछ नहीं कहता जाऊँ। और अच्छा माहौल है उनका, बढ़िया जीतेंगे सरी हो। प्रदेश में 15 साल भारतीय जनता पार्टी का राज रहा है जी। बोलते हैं शिवराज ने भी विकास किया है, फिर कांग्रेस क्यों? नहीं, वो भले किया होगा विकास उन्होंने, लेकिन हम भाई साहब को ज़्यादा चाहते हैं यहाँ पे, और भाई साहब का अच्छा फील्ड है और उनको ही वोट देने चाहते हैं। क्या नाम है आपका? जी, आप बताएं, आगे आइए, आप आगे आइए। क्या आप बताइए कि क्या माहौल चल रहा है ब्यावरा में, किन चीज़ों की ज़रूरत है, पहले तो ये बताइए आप। ब्यावरा में सब चीज़ की ज़रूरत ही है। कौन सी चीज़ है? रामचंद्र भाई साहब ही कर सकते जो करेंगे। तो ऐसा क्यों लगता है आपको कि रामचंद्र जी ही कर सकते हैं? क्योंकि रामचंद्र भाई साहब 2 बार पहले भी कोशिश कर चुके, लेकिन उनका नंबर नहीं लगा था। और जो जिनको लगा है उन्होंने करके ही नहीं दिखाया, तो रामचंद्र भाई साहब को ही चुनेंगे ना हम। तो पिछली बार तो कांग्रेस के विधायक थे यहाँ से। पिछली बार कांग्रेस के विधायक थे, लेकिन कितनी बार रहे, टाइम कितना पड़ रहा। फिर कोरोना महामारी ने इन्होंने कभी कोई जगह बुलाया, कभी सरकार बनाने के लिए कोई जगह बुलाया, तो बीमारी में हमारा तो नेताजी चले गए। आपको क्या लगता है क्या क्या विकास होना चाहिए क्षेत्र में, किन चीज़ों की कमी है? सभी चीज़ की कमी है। आप ही बता दीजिए कि मतलब कौन सी चीज़ सुरक्षित है? किसान कार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है। जनता हॉस्पिटल में जाए तो ये करो ये करो। आज कोरोना महामारी चल रही है, उसमें कोई बीमार है तो कोरोना ही थोड़ा ही हो सकता है, डॉक्टर कोई देखभाल ही नहीं कर रहे उनकी। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस आएगी या रामचंद्र जी जीतेंगे तो ये काम होगा आपका? बिल्कुल बिल्कुल काम होगा ही होगा। जनता का आश्वासन तो होता ही है, सबके ऊपर होता है। आप क्या करते हैं, पेशा क्या है आपका? मैं डंपर चलाता हूँ। तो सड़कें तो अच्छी करवा दी थी शिवराज जी ने। शिवराज जी की देन नहीं है ये टोल टैक्स के पैसे देते हैं, फिर ये प्राइवेट ठेका है, किसी की देन नहीं है इसके ऊपर। शिवराज जी ने करवा दी, किसने बोल दिया शिवराज जी ने करवा दी? सड़क तो उनके कार्यकाल में ही बनी ना। कार्यकाल से बनने से क्या है, तो टेंडर होता है प्राइवेट, कोई भी लगा लो, पैसे दो और निकलो। क्या क्या नाम लिखते हैं आप? जगदीश दांगी। क्या करते हैं जगदीश जी? खेती करता हूँ, किसान हूँ साहब।
क्या लगता है, शिवराज सरकार में ज्यादा किसानों को मिला कि कांग्रेस सरकार में? शिवराज सरकार एक ऐसी गंदी सरकार है, 15 साल से इतनी योजनाएं हैं, भारत सरकार की इतनी योजनाएं हैं ताकि हर आदमी के खाते में किसान आम आदमी को काम करने की ज़रूरत नहीं, अगर योजनाएं लागू हो जाए तो। इतनी योजनाएं हैं, उन्होंने छुपा के रखी है, लोगों तक पहुंचने नहीं देते हैं, दिखाने खाली दिखावा करते हैं, झूठ बोलते हैं। झूठी सरकार है बीजेपी सरकार, कांग्रेस की सरकार बनना चाहिए। तो आप अभी तक किसान हो, ऋण आपका माफ हुआ था कमलनाथ जी ने जब किया था? वो जो कम वाले थे, 1 लाख से कम वाले वो हो गए, 2 लाख वाले होने वाले थे, अभी वो सरकार ही गिर गई, क्या करें। तो आपको क्या लगता है कि कमलनाथ अगर कंटिन्यू करते उस समय तो आपको और कुछ मिलता? कमलनाथ जी अगर 2 लाख माफ कर देते तो वापस सरकार कोई गिराने वाला ही नहीं था, बनी जाती। क्या कहते हैं कि सिंधिया जी ने डिसीजन गलत लिया, सही लिया? सिंधिया जी बिक गए तो जनता थोड़ी बिकी है, जनता तो सभी कांग्रेस को वोट करेगी। सिंधिया जी चले गए, वो तो महाराजा हैं, हम तो आम आदमी हैं, हमें तो जनता को तो कांग्रेस को वोट करना है, गरीब आदमी। पार्टीगत बोल रहे हैं या काम करवाने के लिए बोल रहे हैं या गुस्सा है मन में? मैं जनता के लिए बोल रहा हूँ, विकास के लिए। गुस्सा है मन में? जी। किसके प्रति? बीजेपी के प्रति। क्या क्या नाम लिखते हैं आप? मैं नारायण प्रसाद वर्मा हूँ। नारायण जी क्या करते हैं आप? मैं खेती करता हूँ। नारायण जी खेती करते हैं, कई साल हो गए होंगे आपको खेती करते करते, कई सरकारों को आपने आते जाते देखा होगा। क्या लगता है कि कौन से सरकार के उसमें आपका अच्छा काम किया? जी, शुरू में कांग्रेस सरकार ने अच्छा काम किया है, और ये बीजेपी वहाँ से तो योजना चलती है लेकिन ये बीच में पैसे हड़प जाते हैं, एक भी योजना यहाँ ईदगाह तक नहीं पहुँच पाती है। आज ही देखो कि वहाँ उन्होंने वो खाद्य कृषि विस्तार में जो हमारे लिए गरीब लोगों के लिए योजना आती है, 4 बीघा 5 बीघा 2 बीघा के लिए खाद्य सामग्री आती है, और बीज सोयाबीन आता है, गेहूँ चना आता है, ये सभी आती है, लेकिन हमको देते ही नहीं। अब वो कहने लगे, मैंने कहा कि मैंने क्यों भाई कि अब आपके साल आया ही नहीं यार, तो मैंने ये कैसी सरकार साली, ये झूठ बोलती है और झट बोलती है, वो अपना वोट करती है और पैसा जिधर पैसा लगा दिया उधर सरकार बना ली। आपको क्या लगता है कि अगर सरकार कमलनाथ की नहीं गिरती तो क्या आप लोगों का विकास होता? मैं समझना चाह रहा हूँ। बिल्कुल होता, बिल्कुल। 15 महीने में कमलनाथ जी ने ऐसा क्या कर दिया कि किसान उनकी ओर मुड़ रहे हैं? इसलिए मुड़ रहे हैं कि एग्रीकल्चर में उन्होंने जो निकाला है, पानी का, सिंचाई का और वाटर प्रूफ का, ये उन्होंने जो महत्वपूर्ण कदम उठाए थे ग्रामीण क्षेत्रों में, अंचलों में, वो महत्वपूर्ण था। बीजेपी के कई विधायक आरोप लगा रहे हैं, आप क्या भी आरोप लगा रहे हैं कि कमलनाथ ने किसानों के साथ सही नहीं किया, इसलिए उनकी सरकार गिर गई। किसानों के साथ तो उन्होंने कहा अच्छा किया, जो वादा किया था कि भाई हम 2 लाख रुपए माफ करेंगे, तो 2 लाख रुपए में से जो 50,000 रुपये सोसाइटी में खाते में माफ़ हुए, वो 3 चरणों में उन्होंने किए थे, और 1 चरण बाकी रहा था। इधर 2 तहसीलों में से कर दिए थे, और ये 3 तहसील बाकी रही थी राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में भी। तो इस बार ब्यावरा में क्या रिजल्ट देखते हैं, आप क्या बोलेंगे? ब्यावरा में तो 1 नंबर रिजल्ट रहेगा, क्योंकि रामचंद्र दादा का शुरू से व्यक्तित्व अच्छा है। प्रत्येक व्यक्तित्व के साथ उन्होंने हर जनता के दुख दर्द के शामिल होते हैं और उनके सामने जाते हैं और उनका दुख दर्द मिटाते हैं। दुख दर्द मिटाते हैं रामचंद्र जी, इनकी बात सुनते हैं। कमलनाथ ने 15 महीने की अपनी जो सरकार थी उसमें बहुत अच्छा काम किया, ये कहना था यहाँ के कुछ ग्रामीणों का जिनसे हमने बात की। एक बात तो तय है कि अगर इनकी बात को अगर हम माने तो रिजल्ट या पाला जो है वो रामचंद्र जी का जो है वो भारी लगता है, लेकिन आने वाली 3 तारीख ही ये डिसाइड करेगी कि ब्यावरा सीट से जीतता कौन है। विनीत श्रीवास्तव, कैमरामैन अनिल के साथ, ग्रामीण भारत टीवी। कई बार क्षेत्र का विकास व अन्य मुद्दे चुनाव में पीछे रह जाते हैं और मतदाता के लिए उम्मीदवार का व्यवहार सबसे पहले मायने रखता है। कांग्रेस के उम्मीदवार रामचंद्र दांगी के लिए भी लोगों के कुछ ऐसे ही विचार हैं। निरंतर जनसंपर्क और कोरोना काल में लोगों के लिए मदद के हाथ बढ़ाना सबसे बड़ी बात होती है। जब ग्रामीण भारत टीवी ने ब्यावरा के मतदाताओं से बात की तो यही बात निकल कर सामने आई कि रामचंद्र दांगी के द्वारा क्षेत्र में निरंतर संपर्क बनाए रखना
और लोगों की मदद करना उन्हें लोगों के बीच में लोकप्रिय बनाकर रखे हुए है। ब्यावरा शहर घूमते समय हम लोग आ पहुंचे हैं यहाँ के बोले ऑटो यूनियन बोल लीजिए या टैक्सी चालकों को बोल लीजिए, ये संगठन है जो कि ब्यावरा बस स्टैंड के आसपास दिखाई देता है। इनकी भी कुछ अपनी मांगे हैं, इनके भी कुछ अपने सवाल हैं इस चुनाव को लेकर, और कुछ विकास चाहते हैं, कुछ सुविधाएं चाहते हैं, खास तौर पर यातायात को लेकर। आइए इनसे बात करते हैं हम लोग। क्या नाम है आपका? विक्की प्रजापति। विक्की, क्या करते हो आप? ऑटो चलाता हूँ सर। क्या सोचते हो इस बार ब्यावरा में फिर उपचुनाव है, क्या चीज़ें चाहिए आपको यहाँ से? जी सर, इस बार तो हम रामचंद्र भाई साहब को चाहते हैं इस बार ब्यावरा विधानसभा सीट से। क्यों चाहते हैं? पर्सनल चीज़ें क्या है, आपको क्या सुविधाएं चाहिए और रामचंद्र जी क्या आपको दे सकते हैं? सर सबसे बड़ी बात तो ये है, उन्होंने कभी राजनीति को व्यवसाय नहीं समझा। कभी भी कोई भी व्यक्ति उनके पास पहुंचा तो उनने हमेशा उसकी मदद करी। कुछ भी बात हुई, उन्हें कांग्रेस बीजेपी कोई से भी मतलब नहीं, बड़ा है छोटा है, कभी भी किसी को कोई तकलीफ हुई तो उनने हमेशा उसकी मदद करी। और हमें विश्वास है इस बात का कि हमें हमारी मदद कभी भी कोई पड़ी तो वो हमारे लिए तत्पर खड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी रही प्रदेश में, क्या उन्होंने काम नहीं किया? नहीं सर, हम किसी की यूँ नहीं कह रहे, काम किया उन्होंने भी, ऐसी बात नहीं है। पर सर इस बार हम रामचंद्र भैया को चाहते हैं इस बार ब्यावरा विधान सीट से। उनका व्यवहार और नेचर सब कुछ अच्छा है। जैसे अभी थोड़े दिन पहले कोरोना महामारी चली थी, उस वक्त हमारी और कई लोग जैसे गरीब जिन्हों के घर में खाने का जो डेली कमाते हैं ले जाते हैं, उन लोगों की हमेशा उनने किसी भी प्रकार जैसे चाहो वैसे हर तरह से उन्होंने मदद करी हमेशा। क्या नाम है आपका? छोटे लाल प्रजापति। छोटे लाल, क्या करते हैं? ऑटो चलाता हूँ। गाड़ियों को चलाने के लिए सारे नियम कायदे वगैरह, आपकी गाड़ी सुविधाएं या यातायात संबंधी या सड़क की हम लोग बात करें, कैसी हैं ब्यावरा में? ब्यावरा में सड़कें तो बहुत बन चुकी है, अब थोड़ा बहुत काम बाकी है। आपको क्या लगता है, वो भारतीय जनता पार्टी करके देगी या कांग्रेस करके देगी? देखो तो आगे से करके देगी सर। कौन देगी? कांग्रेस दे, बीजेपी दे, कोई भी दे। आप किसको चाहते हैं ब्यावरा में? हाल फिलहाल में कांग्रेस को चाहते हैं हम। क्यों? पर्सनल व्यवहार अच्छा है उनका, उनकी मतलब बहुत अच्छे मतलब व्यवहार है उनका। अपन कभी भी जाओ, कोई भी काम हो तो मना नहीं करते हो। बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो आज तक आए ही नहीं सर, हमसे बात ही नहीं करी कुछ भी कि कैसे हो, कैसे क्या कर रहे हो। अभी लॉकडाउन में किसी ने यूँ नहीं पूछा कि आपके पास क्या है क्या नहीं है। हमारा 3 महीने तक टेम्पू रखा रहा। हम रोज़ कमाने वाले, रोज़ खाने वाले आदमी हैं। इसके बावजूद किसी ना कोई बीजेपी आई ना कोई कांग्रेस आए। पर्सनल तौर पे हमारे रामचंद्र दादा आए यहाँ पे। अच्छा, पर्सनली तौर पे रामचंद्र। क्या आपको कोई समस्या हो तो बोलिए, हमें जो ज़रूरत पड़ी थी हमने बोला उनसे, तो हमारा काम भी हुआ सर। क्या नाम है आपका? गोविंद गोस्वामी। गोविंद, इस बार इलेक्शन जो वोटिंग है वो 3 तारीख को होने वाली है, क्या सोच के, कैंडिडेट को क्या सोच के आप वोट देंगे? सर यही सोच के देंगे क्योंकि दादा हमारे अच्छे आदमी हैं और बिना पद पे रहते हुए भी उन्होंने हमारा काम किया, तो दादा को ही सपोर्ट करेंगे हम। इसके अलावा अगर विकास की बात आए तो आपका जो क्षेत्र है, ब्यावरा क्षेत्र है, उसमें विकास की बात करें तो क्या कांग्रेस और बीजेपी, इन दोनों में से आप किसको आगे रखना चाहेंगे? सर कांग्रेस को रखना चाहते हैं। कारण ये है सर कि हमारे दादा ने बिना पद पे रहते हुए भी अच्छा काम किया और गरीब लोगों को सभी को साथ दिया उन्होंने, तो हम तो उनको ही चुनना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि कुमार पुष्पत है। रवि, युवा हो, मेरे ख्याल से पहली या दूसरी बार वोट डालोगे, ठीक है, क्या लगता है कि एक कैंडिडेट के अंदर क्या देखते हो वोट डालने से पहले? वोट डालने से पहले हम चेहरा देखते, नया चेहरा देखते और अच्छे व्यक्ति चुनते। क्योंकि अपन को 5 साल देखना है उस व्यक्ति को, क्योंकि जो अपना काम कर सकते इसलिए अपन नया चेहरा देखते और नया आदमी देखना चाहते हैं। इस बार क्या लगता है आपको कि आपके जो मन में चीज़ें चल रही हैं, उस चीज़ को भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार पूरा कर सकता है या कांग्रेस का? इसको तो अभी तो बीजेपी कर सकती है ना, अभी कांग्रेस कर सकती है। क्योंकि अभी हमारे जो व्यक्ति है ना रामचंद्र दांगी, वो ऐसा आदमी है बिना पद के काम करते हैं। और अभी तक पूरे जैसे लॉकडाउन लगा 6 महीने या 4 महीने पूरे लॉकडाउन रहा, ना बीजेपी आके देखती है ना कांग्रेस आके देखती है। इसको देखते हम खुद ही, हमने कैसे क्या पालन करा, कैसा क्या करा वो हम ही जानते हैं। उसमें ये है कि हमारे जो रामचंद्र दांगी ये पूरे ब्यावरा के अंदर उनने घूम घूम के देखा है कि
किस आदमी के साथ कैसी समस्या है, उनके साथ राशन ला के दिया, घर पर सब ला के दिया उन्होंने। ऐसी कोरोना महामारी में उन्होंने हमारा साथ दिया। पर्सनली तौर पर कहा जाए तो इन लोगों से बात कर कर यही निकलता है कि इन्हें पार्टी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जहाँ पे कांग्रेस उम्मीदवार की बात करें, रामचंद्र डांगी की बात करें, तो उन्होंने पर्सनली इन लोगों का ध्यान बहुत ज़्यादा रखा है और इनके जो दैनिक के जो कामकाज थे या इनकी जो समस्याएं थी, दैनिक की जो समस्याएं थी, उनको पर्सनली तौर पर इनको मिलकर उन्होंने हल किया। खास करके कोरोना काल को अगर हम देखें तो कोरोना काल में रामचंद्र डांगी ने इन लोगों की समस्याओं को सुना, समझा और बहुत हद तक हल किया, ये कहना है इनका। तो सीधी सी बात है कि रामचंद्र पाटीदार का काम इनके दिलो दिमाग पर अभी बोल रहा है। कैमरामैन अनिल के साथ मैं विनीत श्रीवास्तव, ग्रामीण भारत टीवी। ग्रामीण भारत टीवी ने जब यहां के कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र डांगी से बात की तो यह स्पष्ट हुआ कि उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए पहले ही रोड मैप बनाकर रखा है। कार्यकर्ता हैं आप। मैंने ब्यावरा में जब मतदाताओं से बात करी तो सीधे सीधे उनका कहना था कि हमें कांग्रेस या भाजपा या किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। कोरोना के समय देख लिया जाए या पहले भी देख लिया जाए तो रामचंद्र डांगी जो हैं वो हमें पर्सनल तौर पर मिलते हैं और हमारी मदद करते हैं। पिछले 2 बार से भी आप टिकट के लिए प्रयासरत थे, अब आपको मौका मिला है यहाँ पर। सबसे पहली क्या चीज़ें होंगी जो आप ब्यावरा के लिए करना चाहेंगे? देखिए, मैं लगातार 30-35 वर्षों से काम करता रहा हूँ। पिछले बार 2 बार चुनाव में लड़ा हूँ और दोनों बार मामूली अंतरों से हार गया हूँ और इस बार फिर मैं तीसरी बार मैदान में आया हूँ और मुझे जनता पर यकीन है कि इस बार मुझ पर विश्वास करेंगे। और ब्यावरा की जो समस्या है बहुत छोटी मोटी, बहुत मतलब गंभीर समस्याएं भी है और ब्यावरा में एक तो यातायात व्यवस्था बहुत ख़राब है, यहाँ लोगों को चलना बहुत मुश्किल है। पिछले 15 वर्षों में यह काम हो नहीं पाए हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं भी बेहतर नहीं हैं, शिक्षा की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। इस तरह ऐसी जो सुविधा है। दूसरा, ब्यावरा शहर में पानी नहीं मिलता है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी पानी की दिक्कत है। उन सब पर हम लोग काम करेंगे। ब्यावरा में बहने वाली जो नदी है वो बरसात का समय अगर छोड़ दिया जाए तो वो नाले में परिवर्तित हो जाती है और फिर गंदगी पूरे शहर में होती है। उस नदी के लिए कोई प्लान है? अभी जब हमारी सरकार थी तब यहाँ हमारे जो मंत्री थे जयवर्धन सिंह जी, जो नगरीय प्रशासन मंत्री भी थे और हमारे संसदीय क्षेत्र के मंत्री भी, हमारे जिले के प्रभारी मंत्री भी रहे हैं। हम लोगों ने और मंत्री जी ने एक और विधायक जी ने, हमारे स्वर्गीय विधायक जी ने एक प्रोजेक्ट बनाया था इस ब्यावरा नदी के लिए और ये वो प्रोजेक्ट बहुत एक अनूठा प्रोजेक्ट था जो शायद प्रदेश में बहुत कम जगह होगा। पूरे नदी का 50-58 करोड़ रुपए का लगभग वो प्रपोजल था और पूरी नदी की सफाई करना, नदी को में जो गंदा पानी नाले मिलते हैं उनको एक नाली बना करके बाहर निकालना और नदी के साइड दोनों साइडों में फुटपाथ बनाना, पेवर्स लगाना, पेड़ पौधे लगाना, लाइटिंग करना और एक स्टाफ डैम बना करके जो गंदा पानी बाहर जाता था उसको फिल्टर करके पुनः इस नदी में लाना ताकि हमें पूरे 12 महीने ये नदी भरी हुई रहे। और एक सुंदर सा एक प्लान किया था और वो चूँकि अभी सरकार चली गई इसलिए वो पेंडिंग हो गया। लेकिन मेरी इच्छा है कि उसको प्रोग्राम को करें, कंटिन्यू करें और उसको स्वीकृत करा के जल्दी से उसको ब्यावरा में लागू कराएंगे ताकि एक सुंदर सा हमारा ब्यावरा दिखे, हमारी नदी एक सुंदर दिखे। क्योंकि अजनार नदी जो हमारी यहाँ की जीवन दायिनी नदी है। जैसे आपके क्षेत्र में कहा जाए तो दल बदल के कारण आपकी सीट खाली नहीं हुई थी, डांगी जी के गुजर जाने के बाद ये सीट खाली हुई थी, लेकिन फिर भी क्या कहना चाहेंगे जो कांग्रेस छोड़कर गए उन लोगों से? देखिए, प्रदेश में जनता ने कांग्रेस की सरकार बनाई थी, कमलनाथ जी सरकार बनाई है और आज जो हम लोग प्रदेश के अब हालात देख रहे हैं, प्रदेश की जो जनता है जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ हालात ये हैं कि वो उन विधायकों से जो पार्टी छोड़ के गए हैं, जो पैसे में बिक के गए हैं, वो प्रदेश की जनता अच्छे से समझ चुकी है और इस बार निश्चित रूप से सभी सीटें वहाँ भाजपा के लोग जो लड़ रहे हैं कांग्रेस छोड़ के भाजपा में गए वो सब हारे हैं और निश्चित रूप से इस बार कांग्रेस सरकार बनेगी। ये पूछना अब लॉजिकल हो गया है जो खड़े हो रहे हैं कांग्रेस से कि आप कांग्रेस का साथ कब तक देंगे? कांग्रेस साथ कब तक देंगे? क्या मतलब आप कांग्रेस का साथ कब तक देंगे? क्योंकि अब सिंधिया समर्थक छोड़ के चले गए। हम सीधे सीधा भी एक सवाल पूछ रहे हैं कि आप क्या जीवन जब तक रहेगा तब तक कांग्रेस के साथ हैं? आपकी चीज़ें कब तक कांग्रेस के साथ रहेंगी? अब सीधा सवाल है।
देखिए, मैं तो जब तक जीवित हूँ, जब तक कांग्रेस में रहूँगा, कांग्रेस की विचारधारा मेरे मन में है, कांग्रेस की जो कल्चर है, कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है, वो ये है कि सभी लोगों को साथ लेके चलने वाली है, सभी धर्म के लोगों को, सभी समाज के लोगों को, और सबके बारे में सोचती है। भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाती है, नफरत की राजनीति करती है, इसलिए राजनीति मुझे पसंद नहीं है और मैं जब तक जीऊँगा, जब तक कांग्रेस के साथ रहूँगा। रामचंद्र जी, मेरा एक सवाल है कि जीतने के बाद आप वो 3 काम कौन से सबसे पहले करना चाहेंगे जो ब्यावरा के लिए लाभप्रद हों? देखिए, ब्यावरा शहर की यातायात व्यवस्थाएं सुधरे, यहाँ बहुत अव्यवस्थित है, लोग परेशान होते हैं, धूल मिट्टी बहुत है, उनको उन व्यवस्थाओं को सुधारेंगे। स्वास्थ्य में मामले में लोग पिछड़े हुए हैं, उनके पर काम करेंगे। और तीसरा, हमारी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। और अंतिम बात मेरी ये है कि मैं यदि विधायक बना तो मेरा ये सोच है कि हमारे जनप्रतिनिधियों के प्रति जो लोगों का सोच रहता है वो बदले, हम लोग ईमानदारी से काम करें और एक जो जनप्रतिनिधि है वो न्याय करे, ईमानदारी के साथ काम करे, लोगों के बीच में विश्वास पैदा करे, ये मेरा सोच है। जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से अपील करूंगा मैं कि मैं तीसरी बार चुनाव लड़ रहा हूं, एक बार मुझ पर विश्वास करें और मैं जनता के लिए हर समय सुख दुख में उनके साथ खड़ा रहूँगा और पूरे ईमानदारी के साथ काम करूँगा और जनता के हर सुख दर्द को दूर करूँगा और इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करूँगा, ये मेरा सपना है। ब्यावरा शहर का एक खाका तैयार करके रखा है विकास का रामचंद्र डांगी जी ने कि यहाँ विकास किस तरीके से करना। हमने सीधे तौर पर उनसे पूछा कि अगर आप जीतते हैं तो ब्यावरा के लिए वो 3 काम कौन से सबसे पहले करेंगे, तो उन्होंने बोला यातायात हो गया, शिक्षा हो गई, यहाँ की व्यवस्थाएं ठीक करना हो गई। तो एक सोच है मन में कि आगे अगर रिजल्ट उनके पक्ष में आता है तो वो ब्यावरा को आगे कैसे लेकर जाएंगे और प्रदेश से ब्यावरा के लिए लेकर क्या आएंगे। तीसरी बार चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं रामचंद्र डांगी और जनता से सीधे सीधे निवेदन कर रहे हैं कि एक बार उन्हें मौका ज़रूर दें। रामचंद्र जी, आपने हमसे बात किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो कैमरामैन अनिल के साथ मैं विनीत श्रीवास्तव, ग्रामीण भारत टीवी। ब्यावरा विधानसभा में लोगों को विश्वास है कि इस बार उनकी सड़क, पानी, यातायात, रोजगार और स्वच्छता संबंधी दिक्कतें दूर होंगी। 3 तारीख को होने वाले मतदान में लोग इसी आधार पर अपने मत का उपयोग करेंगे। अब देखना यह होगा कि यहां से भावना और विकास का मुद्दा चुनाव में क्या रंग जमाता है। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।